वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मुझे करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। वेलकम बैक बच्चा लोग, की हालचाल, सब चंगा सी। तो आ जाओ सब लोग। अब यार कब तक तुम लोग अमूल का दूध लेके बैठे रहोगे। वैसे दूध से यार बात याद आ गई एक, कि दूध तो ना मदर डेयरी का भी होता है। खैर छोड़ो। तो यार अपन लोग बात नंबर्स के सर्कस की कर रहे थे। तो आज के एपिसोड में अपन लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से अपनी मुलाकात करेंगे विद द हॉट कॉफी। इस मुंह जल गया, ठंडी बनाया करो यार। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब ये कौन सा नया करैक्टर है अपनी वेब सीरीज में। तो जैसा कि इसका नाम बिल्कुल वैसा ही इसका काम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सिंपल, दो नंबर के बीच में अपन जो लास्ट वाली मूवी में कॉमन फैक्टर निकाल रहे थे ना, अरे वही कॉमन वाली लैला, उसमें जो हाईएस्ट है या सबसे बड़ी कौन सी है वो निकालना है, ठीक है ना। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स। तो इसके लिए अपन लोगों को करना ये है कि जिन भी नंबर्स का HCF निकालना है, फर्स्ट स्टेप में सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक। सेकंड स्टेप में सारे कॉमन फैक्टर्स को निकाल के एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है। एंड थर्ड स्टेप में उन सबन को ना मल्टीप्लाई कर लेना है। लो जी, आ गया HCF। क्लियर। तो अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग, ठीक है ना। फाइंड आउट द HCF ऑफ 18, 15 एंड 24। अब लगाओ तो जरा अपना दिमाग। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबन ने ना अपने अपने तुक्के मार लिए होंगे, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो गोकू द स्मार्ट शातिर बॉय, सबसे पहले उसने निकाला सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 × 3। 15 का क्या होगा, 3 × 5। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3। अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, जरा उनको किडनैप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर इज ओनली अ सिंगल 3, जो कि तीनों में है। तो इसका HCF क्या होगा, 3। ग्रेट, यू हैव डन ए गुड जॉब गोकू। तो चलो अब अपन लोग एक और क्वेश्चन देते हैं गोकू को। फाइंड आउट द HCF ऑफ 20, 28 एंड 36। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या निकालेंगे, इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 20 का PF क्या हुआ, अरे वही प्राइम फैक्टराइजेशन बुड़बक, 2 × 2 × 5। 28 का PF 2 × 2 × 7। 36 का PF 2 × 2 × 3 × 3। तो अब इन तीनों में से कॉमन फैक्टर्स उठाएंगे। तो तीनों में बच्चा लोग क्या कॉमन है, 2 × 2, फिर से 2 × 2, और इसमें क्या आया, 2 × 2। तो तीनों में कॉमन है 2 × 2। तो HCF क्या होगा बच्चा लोग, 2 × 2 = 4। क्लियर, वाव, गुड। तो ये तो था HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसको इस रहस्यमयी दुनिया में ना एक और नाम से जाना जाता है, GCD, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो चलो अब अपन लोग देखेंगे LCM, बोले तो लीस्ट कॉमन मजनू, ओ सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चा लोग लास्ट मूवी में अपन ने कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे ना, 2 और मोर देन 2 नंबर्स के लिए, है ना। अब उनमें से जो भी सबसे छुटका मल्टीपल होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड LCM ऑफ गिवन नंबर्स।
तो इन भाई साहब को अपन लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं। ओके, मगर सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चा लोग ये है कि अपन लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो एक तो मेथड कॉमन मल्टीपल्स निकालने का अपन ने बोले तो लास्ट वीडियो में देखा था, है ना, कि सबसे पहले अपन लोग नंबर्स का मल्टीपल निकालेगा, फिर उनमें से ना अपन लोग गूगल लेंस लेके ना कॉमन मल्टीपल ढूंढेगा, एंड देन उनमें से जो भी सबसे छोटा मल्टीपल होगा दैट विल बी कॉल्ड LCM। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल से। LCM ऑफ 12 एंड 18। तो 12 का मल्टीपल्स आर 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड सो ऑन। नाउ 18 का क्या मल्टीपल होंगे? 18, 36, 54, 72, 90, 108 एंड सो ऑन। तो बच्चा लोग अब इनमें से कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है दोनों में? तो दोनों में क्या क्या कॉमन मल्टीपल निकल के आ रहे हैं सामने अपने? 36, इसके बाद 72 और फिर इसके बाद ये 108। तो LCM क्या हुआ बच्चा लोग इनमें से? सबसे छुटका नंबर कौन सा? 36। तो जनता लोग ये तो था एक मेथड लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का, बट अब अपन देखेगा ना दूसरा मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करता है, ठीक है ना। तो 12 का PF क्या हुआ? 2 into 2 into 3 एंड 18 का PF 2 into 3 into 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अपन लोग ना हर एक प्राइम नंबर का मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स चेक करेंगे इन ईच नंबर। ओके, और जो LCM होगा ना वो होगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स काउंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दे अकर इन एनी नंबर। समझे? नहीं समझे? तो चलो पहले देखते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है। तो ये आ रहा है 2 टाइम्स इन नंबर 12 एंड 3 कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम? तो ये आ रहा है 2 टाइम्स मैक्सिमम इन 18। तो अब अपन लोग इनको करेगा मल्टीप्लाई। तो LCM क्या आया अपन का? 2 into 2 into 3 into 3 यानी कि 4 into 9 मतलब कि 36। तो बच्चा लोग इस तरीके से LCM ऑफ 12 एंड 18 क्या आया? 36। क्लियर? तो ये तो था बच्चा लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ LCM। क्लियर? गुड। तो चलो जरा दो हाथ कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल से। फाइंड आउट द LCM ऑफ 40, 48 एंड 45। तो चलो निकालो सबसे पहले सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 40 का क्या आया? 2 into 2 into 2 into 5। 48 का 2 into 2 into 2 into 2 into 3 एंड 45 का 3 into 3 into 5। नाउ 2 मैक्सिमम कितनी बार अपीयर हुआ है? 4 टाइम्स इन 48 एंड 3 मैक्सिमम कितनी बार अपीयर हुआ है? 2 टाइम्स इन 45 एंड 5 मैक्सिमम कितनी बार अपीयर हुआ है? 1 टाइम इन 40 एंड 1 टाइम इन 45। तो बच्चा लोग LCM क्या होगा इसका? 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो कि आया 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 मतलब कि 8 into 9 into 10 जो कि आया 720। तो इस तरीके से गोकू बाबू LCM ऑफ 40, 48 एंड 45 क्या हुआ? 720। तो ये तो था भाई साहब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM निकालना। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब यार गोकू अपन लोग देखते हैं लास्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट LCM एंड विच इज डिवीजन मेथड।
और यकीन मानो इस मेथड के बाद ना एलसीएम निकालना बिल्कुल चुटकी में यूं यूं होगा, समझे। तो चलो इसको भी अपन लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25। तो कैसे करना है यार? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे नंबर को एक लाइन में लिखना है एंड देन सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से डिवाइड करना है एंड जो क्वोशंट आएगा उसको नेक्स्ट रो में लिखना है। अगर कोई नंबर 2 से नहीं डिवाइड होता है तो उस नंबर को एज इट इज नेक्स्ट रो में टीप देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट रो में फिर से कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से अपन 2 से डिवाइड करेंगे और ऐसा तब तक करना है जब तक कोनो नंबर 2 से डिवाइड होना ना बंद ना हो जाए बिल्कुल, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अपन को नेक्स्ट प्राइम नंबर उठाना है, उससे चेक करना है और ऐसा अपन लोग तब तक करते रहेंगे डिवाइड जब तक लास्ट रो में सब जगह पे 1 1 1 ना आ जाए। क्लियर हुआ नहीं होगा, सब कुछ हवा में उड़ गया होगा। तो चलो इसको बिल्कुल सॉल्व करके एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी क्लियर होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लोग इन 15, 20 एंड 25 को एक रो में लिख लिया। अब क्या किया, अब अपन लोग इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो 15 तो डिवाइड हो नहीं रहा है 2 से, तो इसको एज इट इज नेक्स्ट रो में उतार लेंगे। 20 को 2 से डिवाइड किया तो आया क्वेश्चन 10, तो यहाँ पे लिखा 10। देन 25 एज इट इज यहाँ पे। अब यार 10 तो 2 से डिवाइड होगा ना, तो वी विल अगेन डिवाइड बाई 2। तो नेक्स्ट रो में यहाँ पे आया 15, देन यहाँ 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 5 एंड फिर यहाँ पे 25। ओके, अब इस रो में 2 से कोनो नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन चेक करेंगे कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये है 15 जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से अपन लोग अब 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आया, 3 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन 5, यहाँ पे क्या आया 5, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको एज इट इज छाप देंगे एंड सिमिलरली 25 को भी एज इट इज छाप देंगे। अब बच्चा लोग 3 से भी कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। क्लियर। तो अब अपन को किससे डिवाइड करना है, अब अपन को डिवाइड करना है 5 से। तो अब यहाँ पे क्या आया, 5 से डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट 1, यहाँ पे क्या आया 1 एंड यहाँ पे 5। अब बचा ओनली सिंगल 5, तो फिर से क्या करेंगे अपन लोग 5 से डिवाइड। और अब ये था लास्ट डिवीजन एंड सारे क्वेश्चन क्या आ गए 1 1 1। तो बच्चा लोग अब एलसीएम क्या आएगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं ना 2 2 3 5 5, इनका सबन का मल्टीपल होगा इनका एलसीएम। ओके, तो एलसीएम क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 12 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 300। तो इस तरीके से 15, 20 एंड 25 का एलसीएम क्या आया 300। तो ये तो था एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। क्लियर, गुड। तो इस तरीके से अपन लोग एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। इजी लगाना बिल्कुल, गुड। अब अपन को क्या करना है, अपन सबको घर पे ना बुद्धि तेज करके प्रैक्टिस करना है। तो ये सब एचसीएफ एंड एलसीएम बिल्कुल हलवा लगेगा, समझे कि नहीं समझे। तो चलो आज की अपनी राम कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं और चलते हैं ठंडी ठंडी हवा में सैर करने। शुद्धि अब द बुद्धि। बाय बाय। ओ ओ ओ, वेट वेट वेट, पहले एक्सरसाइज का प्रसाद तो लेते जाओ जिसके घर पे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो ये रही प्रैक्टिस एक्सरसाइज, टिंग टिंग। तो चलो अब करो जाके अपनी शुद्धि अब द बुद्धि। बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।